नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्ववेद पर हम चर्चा कर रहे थे और अभी हम देख रहे हैं अथर्ववेद के कुछ उपवेद। अथर्ववेद के कितने उपवेद हैं? 5 हैं, हम सभी जानते हैं। उनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं तो हमें स्मरण रहने चाहिए अच्छी तरह से। अथर्ववेद के उपवेद हैं सर्पवेद, दूसरा है पिशाच वेद, तीसरा है असुर वेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। इनमें से 3 तो डरावने हैं तो वैसे ही याद रह जाएंगे। सर्प, पिशाच और असुर, ये तीनों तो डराने वाले हैं। और इतिहास और पुराण वेदों के बाद में आते ही हैं, आपको पता ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि अथर्ववेद के 5 उपवेद हैं। सबसे पहले सर्पवेद है, उसमें किसकी चर्चा है? सर्पवेद में सर्पों के बारे में जानकारी है, सर्प विष चिकित्सा की जानकारी है। तो ये सारी चीज़ें अथर्ववेद का जो सर्पवेद उपवेद है उसमें आपको देखने को मिलेगा। पिशाच वेद है, इसमें पिशाच वेद और असुर वेद दोनों में अंतर है, देख लेना। राक्षसों और पिशाचों की जो चेष्टाएं है ना, उनका वर्णन। अब असुर को राक्षस समझ के पूछा जाएगा कि राक्षसों की चेष्टाओं का वर्णन किस में है, तो असुर वेद मत कर देना। राक्षसों की चेष्टाओं का वर्णन किस में है? पिशाच वेद में है। और असुर वेद में क्या है? यातु विद्या, यानी जादू टोने का जो वर्णन है वो सारा का सारा कहाँ पर है? असुर वेद में है। ठीक है। और इतिहास वेद में तो विभिन्न प्रकार के राजवंश आ जाएंगे। आपको पता ही है राजवंश से संबंधित इतिहास है वो किससे संबंधित है? राजाओं से संबंधित ही है। तो राजवंशों का वर्णन इतिहास वेद में है। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो आख्यान हैं, प्राचीन आख्यान भी इतिहास वेद में आते हैं। पुराण वेद में क्या है? पुराण वेद में वही सारी चीज़ें पुराणों वाली, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जानकारी है। मनवंतर, विभिन्न प्रकार के जो 14 मनवंतर हैं, विभिन्न प्रकार के वंशों की, यानी जो राजा और बहुत सारे ऋषि हैं उनकी वंशावली की जानकारी किसमें है? पुराण वेद में है। ये 5 ही उपवेद का वर्ण्य विषय आपको देखने को मिलेगा। सर्पवेद सर्पों के बारे में है, पिशाच वेद राक्षस और पिशाचों के बारे में है, असुर वेद है वो जादू टोने के बारे में है, इतिहास वेद है वो राजवंश और प्राचीन आख्यानों के बारे में है। और पुराणों की जो 5 चीज़ें, पुराणों की विशेषताएं जो आती है ना, वंश, मनवंतर, सृष्टि की उत्पत्ति, वंशानुचरित यानी राजा और ऋषियों के वंश, उनकी वंशावली, विभिन्न प्रकार के 14 मनवंतर, सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, इन सब की जानकारी किसमें है? पुराण वेद में है। और अगर पूछा जाए वर्तमान में प्राप्त उपवेद कौन से हैं, तो इतिहास और पुराण वेद ही हैं, बाकी और कोई सा भी नहीं है। इसका एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण में जो है वो इन अथर्ववेद के उपवेदों को क्या नाम दिया है? शतपथ ब्राह्मण, इनके बारे में थोड़ी अलग चर्चा करता है। तो शतपथ ब्राह्मण है वो सर्प वेद को तो क्या कहता है? सर्प विद्या वेद। सर्प वेद को उसने क्या नाम दिया है? सर्प विद्या वेद। पिशाच वेद को उसने नाम दिया है देव जन विद्या वेद। यानी जो राक्षसों और पिशाचों की चर्चा है वो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार किस उपवेद में मिलेगी? देव जन विद्या वेद में। और जो अपना असुर वेद है यानी जादू टोने वाला है, उसको नाम दिया है उसने माया वेद। सर्प विद्या वेद में किसकी चर्चा है? सर्पों की चर्चा है। देवजन विद्या वेद में देवताओं की चर्चा नहीं है, ध्यान रखना, राक्षसों और पिशाचों की चर्चा है। असुर वेद जो है उसको माया वेद नाम दे दिया है, यानी जादू टोने का वर्णन किसमें है? ये तो सीधा सीधा आपको पता है, जादू टोना मतलब माया जाल। तो माया में किसका वर्णन होगा? जादू टोने का ही। अगला जो उसने नाम दिया है वो इतिहास वेद ही दिया है। लेकिन ध्यान रखना, इधर जो राजवंश और प्राचीन आख्यान है यानी इतिहास वाली बातें हैं, उसके साथ किसको जोड़ा है उसने? समुद्र विज्ञान को जोड़ा है। यानी शतपथ ब्राह्मण में
सतपथ ब्राह्मण ने इतिहास नामक जो उपवेद है उसमें समुद्र विज्ञान की चर्चा करी है, और ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। और जो पुराण वेद है उसमें सतपथ ब्राह्मण ने पुराणों वाली सारी बातों के साथ साथ जंतु विज्ञान की चर्चा करी है। तो समुद्र विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों की बात आपको ध्यान में रखनी है कि सतपथ ब्राह्मण के अनुसार समुद्र विज्ञान की चर्चा किस वेद में है, किस उपवेद में है, तो इतिहास वेद में है। और जंतु विज्ञान की चर्चा है वो किस वेद में है, पुराण वेद में है। तो ये सतपथ ब्राह्मण के हो गए 5 हमारे उपवेद। अथर्ववेद संहिता के अथर्ववेद के 5 उपवेदों की चर्चा हमने देख ली है। ये पांचों उपवेद सामान्य रूप से आपको ध्यान रहने चाहिए, और सतपथ ब्राह्मण में इसमें क्या अलग से जोड़ा गया है और क्या क्या अलग नाम दिए गए हैं ये आपको ध्यान रखना है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्या है, एक तो समुद्र विज्ञान वाली बात, एक जंतु विज्ञान वाली बात, और एक पिशाच वेद और देवजन विद्या वेद अलग अलग हैं, बाकी सब तो सेम उन्होंने लिखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय, कि अथर्ववेद में सामान्यतः है क्या बातें हैं, किन बातों से की चर्चा से संबंधित सूक्त हैं। अथर्ववेद के प्रतिपाद्य विषय, देखो जो अथर्वा ऋषि है ना, उन्होंने जो मंत्र देखे हैं, अथर्वा ऋषि के जो दृष्ट मंत्र हैं, अथर्ववेद में अथर्वा ऋषि से संबंधित जो सूक्त है वो तो क्या है, सुख शांति से संबंधित है। सुख शांति और रोग निवारण से संबंधित है ज़्यादातर। अथर्व ऋषि के मंत्र रोग निवारण और सुख शांति से संबंधित है। लेकिन जो अंगिरस ऋषि हैं, अंगिरस ऋषि के जो मंत्र है वो जादू टोने, अभिचार, अभिचार क्या होता है, जादू टोना, कृत्य कर्म आदि से संबंधित है। पाप मोचन, शत्रुनाशन, इन सब से संबंधित सूक्त किसके हैं, अंगिरस ऋषि से संबंधित है। इसके अलावा भी अथर्ववेद में क्या है, आयुष्य सूक्त है, यानी आयु बढ़ाने वाले मंत्र हैं। पौष्टिक यानी स्वास्थ्य वर्धन से संबंधित सूक्त हैं। पाप मोचन, शत्रुनाशन है ही, सम्मोहन है ही, आत्मा और ब्रह्म से संबंधित भी मंत्र हैं, योग से संबंधित भी हैं, कृषि से संबंधित भी हैं, पशुपालन से संबंधित भी हैं, और विभिन्न प्रकार की मणियों से संबंधित भी हैं। कौन सी मणि किस काम आती है, इनसे संबंधित सूक्त भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे सूक्त हैं, यानी इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं हैं। किसी को पीड़ा देना, किसी की पीड़ा कम करना, अपने शरीर के कष्ट दूर करना, ये सारी चीज़ें अथर्ववेद में आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं छोटी सी अथर्ववेद भाष्य की, क्योंकि सभी वेदों के भाष्य को भी हम साथ के साथ देखते आ रहे हैं। तो अथर्ववेद भाष्यकार, एकमात्र भाष्यकार मिलते हैं अथर्ववेद के आचार्य सायण। आचार्य सायण ने अथर्ववेद संहिता पर भाष्य लिखा है, और संपूर्ण वेद पर इनका भाष्य लिखा गया है। अथर्ववेद के एकमात्र भाष्यकार हैं सायण, और संपूर्ण वेद पर इन्होंने भाष्य लिखा है। और भाष्य जो प्राप्त होता है ना, वो 12 कांड तक प्राप्त होता है। तो ये थी हमारी अथर्ववेद संहिता। इस प्रकार से हमने हमारे चारों ही वेदों की संहिताओं का अध्ययन कर लिया है, और जो परीक्षा में पूछे जाने वाली बातें हैं उनको पूर्ण रूप से हमने देख लिया है। इसके बाहर
से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है लगभग, जहाँ तक, और बहुत ही ज़्यादा डीपली अगर वो प्रश्न पूछता है तो बात अलग है। बाकी सामान्यतः जो चर्चाएं, जो बातें पूछी जाती है उनकी चर्चा हमने कर ली है, तो इसके बाहर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनको आप अच्छी तरह से कंठस्थ करिए, क्योंकि जो जो मुख्य बातें हैं वो हमने देख ली हैं और यही प्रश्न परीक्षा में लगभग आए हुए हैं। धन्यवाद। जेतु संस्कृतम जयतु भारतम।